आजकल गरबा और डांडिया का बड़ा चलन है। देखो तो तुम, पूरी रात रात भर धूम मची। बोले क्या कर रहे हैं? बोले भैया सो क्यों रहा है? बोले गरबा में गया था। सब नहीं, पर अब कुछ तो राम ही के पूरे, भगवान जी बचाएं। हम ज्यादा कुछ कह देंगे तो कल से ही हिंदूवादी लोगों का खून खोलने लगेगा। अरे उत्सव मनाना ठीक है, गरबा खेलना ठीक है, डांडिया खेलना ठीक है, लेकिन गरबा के नाम पर ये जो व्यभिचार प्रारंभ हुआ है, जो फुहड़ता प्रारंभ हुई है, कम कपड़े पहनना प्रारंभ हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन का मजाक। आधे से ज्यादा गरबा में जाने वाले बालक और बालिका गलत दृष्टि से गरबा खेलते हैं। 1% उनको देवी उपासना का इसलिए पुण्य प्राप्त नहीं होता। केवल रील के लिए, फोटो के लिए और गलत आचरण के लिए लोग, ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। हमारी प्रार्थना है गरबा होना चाहिए, डांडिया होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, लेकिन एक विनम्र प्रार्थना है। गरबा में बहुत पंडालों में एक बैनर लगाया, हमने बयान दिया, लोगों ने स्वीकार किया। हमने कहा कि जब हम दूसरे मजहब के लोगों की यात्राओं में नहीं जाते तो दूसरे मजहब के लोगों को हमारे गरबा में नहीं आना चाहिए। इसका पालन पूरे भारत ने कर लिया, बहुत अच्छा है। लेकिन एक प्रार्थना है, गरबा में उन्हीं बेटा बेटियों को एंट्री दी जाए जिनके कपड़े और पोशाक पूरी हो। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सोच छोटी है, नहीं, इसका मतलब यह है कि हमारा भारतीय संस्कार की महिमा, हमारी भारतीय परंपरा की महिमा की धज्जियां ना उड़े, मां दुर्गा के पंडालों की धज्जियां ना उड़े, दुर्गा पूजन पर कोई उंगली ना उठाए। बुरा ना मानना, जितना ईसाइयों से हिंदुओं को दिक्कत नहीं है, जितना मुसलमानों से हिंदुओं को दिक्कत नहीं है, उतना दोगले हिंदुओं से हिंदुओं को दिक्कत है। आप बुरा ना मानना भैया। सबसे विचित्र बात है, हमारे सनातन धर्म का मजाक जितने सनातन धर्मावलंबी बनाते हैं, शायद कोई मुसलमान बनाता होगा, शायद कोई ईसाई बनाता होगा, जितना मजाक हम लोग अपने धर्म का बनाते। कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो भगवान कृष्ण पर मैसेज गंदे गंदे बनाते हैं। दीपावली आती है तो राम जी पर कुछ पटाखे पर ज्ञान देने लगते हैं। होली आती है तो पानी पर ज्ञान देने लगते हैं। और हम लोग सनातनी लोग ही अपने धर्म का मजाक बनाते हैं। 9 दुर्गा में 9 दिन तो दुर्गा दुर्गा करते, 10वें दिन दारू और मुर्गा करते। और आप कहते कि देवी भगत हो, आप कहते कि हम सनातनी हैं। है थू है ऐसे सनातनी पर। ऐसा सनातनी ना होना, विधर्मी होना ठीक है, जो खाए सनातन का और गाय धर्म विरोधियों का, जो देवी में 9 दिन तो कन्या पूजा करे, 10वें दिन बेटियों की रक्षा के लिए आवाज ना उठाए, वो कदापि हिंदू नहीं हो सकता। आज अष्टमी हो गई, कल नवमी होगी, परसों से देखना जितने मुर्गा 9 दिन में नहीं कटने, उतने 10 दिन दशहरा को कटेंगे। हाँ, जितनी मदरा की बिक्री 9 दिन में नहीं हुई, उतनी दशहरा को होगी। और कहेंगे क्या, हम तो 9 दिन व्रत रहे सो कछु खाओ ही नहीं है। ठटरी के बरे तने छोड़ का दो, 9 दिन नहीं खाओ, 10वें दिन खा लो, तो क्या तुम्हारा कोई पुण्य होगा? बोलो जरा, बोलिए। अच्छा ऐसा हो जाए, किसी को हम थप्पड़ मार दें और सॉरी बोल दें तो क्या क्षमा मांगा जाएगा? क्षमा माना जाएगा? वो उनकी उदारता है कि क्षमा दे दें, वो सामने वाले की उदारता है। पर चांटा तो घलने के बाद जोर का दर्द होगा ही जिसको घलेगा। बोलो हाँ या ना, बोलो। दूसरी बात बताओ, क्या आप अपनी उंगली काट सकते हो? नहीं काट सकते। तो जैसे आप अपनी उंगली नहीं काट सकते तो किसी जीव का सिर क्यों काट देते? जब नर में नारायण हैं तो जीव में भी तो शिव हैं, वो क्यों नहीं हम देखते? इसलिए ज्यादातर जितनी लड़ाइयां हुई वो दशहरे को होती हैं, पी पा के जाते हैं। अब आजकल नवरात्रि के नाम पर अश्लील डांस करवाए जाते हैं पंडालों में, और आप कहते हो कि हम देवी पूजक हैं। क्या खाक देवी पूजक हो? जब तुम्हें डांस ही देखना है
तो इससे भला तुम आर्केस्ट्रा खोलो, पंडाल मत लगाओ। देवी प्रदर्शन का विषय नहीं है, देवी के 9 दिन दर्शन का विषय। और यदि आप प्रदर्शन, हां वो परंपरा है, 9 दिन रात जागना है, बढ़िया कीर्तन गाओ, भजन गाओ, कथा सुनो, कीर्तन करो, पूजन करो, जप करो। अरे हम तो कहते भक्ति में आप नृत्य करो, पर डांस तो ना करवाओ, फुहड़ता तो मत करो, बुरा ना मानना। कुपात्रता तुम्हारे अंदर यदि रहेगी तो तुम कितनी भी पूजा पाठ याचना अर्चन बंधन नियम व्रत यासन ध्यान धारणा प्रत्याहार कुछ भी कर लो, किंचित मात्र भी पुण्य नहीं पा पाओगे, ना आनंद पा पाओगे, ना फल पा पाओगे। और तुम्हारे अंदर यदि सुपात्रता रहेगी, तुम्हारे अंदर का आचरण सुधरा रहेगा, तुम्हारे मन की वृत्ति सुधरी रहेगी, विचारों की वृत्ति सुधरी रहेगी, तुम्हारा मन एकदम पवित्र रहेगा, निश्चल रहेगा, तो तुम भले ही पूजा ना कर पाओ पर तुम्हारा कभी अहित नहीं हो सकता। धर्म कर्म, घंटी बजाना, दुर्गा का पंडाल रखना या कन्या भोज कराना, ये धर्म नहीं है। धर्म के लिए आवाज उठाना धर्म है, दीनों की मदद करना धर्म है। सनातन धर्म का मतलब ये नहीं है, हमारे सनातन धर्म के कुछ लोगों ने सनातन धर्म को मंदिरों की घंटियों तक सीमित कर दिया, पूजा तक सीमित कर दिया। ये सनातन धर्म नहीं है। केवल पूजा पाठ करना, राधे 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 राम 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 ओम नमः शिवाय जय माता दी जय माता दी, ये भर केवल धर्म नहीं है। दीनों पर दया करना, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, किसी का घर बसा देना, दुखी को निरोगी को निरोगी कर देना, दूसरे की मदद कर देना, ये सनातन है। अब कहेंगे तो बुरा लगेगा कि आप बताओ पूजा पाठ के ही खिलाफ। ना ना, पूजा पाठ की व्यवस्था है मन की शुद्धि के लिए, पर धर्म नहीं है। ये धर्म नहीं है, ये तुम्हारा कर्तव्य है पूजा करना, अपने आराध्य के प्रति अपना समर्पण करना कर्तव्य है, ना कि धर्म। ये फर्ज है तुम्हारा, धर्म नहीं है। आप पूजा कर, आप दंडवत कर रहे तो ये फर्ज है। क्यों? अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ को प्रणाम करना चाहिए। बोले होता क्या? बोले चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीजें बढ़ जाएंगी। बोले क्या? बोले आयु, विद्या, यश और बल। बोले किससे? बोले प्रणाम करने से। तो ये धर्म नहीं है, फर्ज है, हमारी परंपरा है, ये हमारा कर्तव्य है। प्रणाम करना कर्तव्य है, उपासना करना कर्तव्य है, नाम जप करना साध्य के प्रति कर्तव्य है, नियम व्रत का पालन करना। अच्छा, व्रत क्या है? बुरा न मानना, अभी जब हम आ रहे थे, महाराज जी चले गए, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी के यहां से पूज्य श्री राधे श्याम दास जी महाराज जी का आगमन हुआ। रात को भी बैठे रहे। अभी जब सुबह आ रहे थे तो हमको फलाहार करना था, तो हम कक्ष में बैठे थे। हमने हंसते हंसते कहा, महाराज हम तो फलाहार भी फुल आहार में लेते हैं। अब सुनो इस पे बात। कई लोग भूखे रहने को ही व्रत कह देते हैं। ये व्रत नहीं है, ये तो केवल और केवल शरीर का डिटॉक्सेशन है और कुछ भी नहीं है। व्रत का अर्थ होता है कोई एक प्रण ले लेना कि हम चप्पल नहीं पहनेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, इसका व्रत लेते हैं। हम कभी किसी दूसरी बेटी में गलत निगाह नहीं रखेंगे, ये व्रत ले रहे हैं। हम गलत मिथ्या बातें नहीं बोलेंगे, ये व्रत ले रहे हैं। हम कभी चोरी नहीं करेंगे, ये व्रत ले रहे हैं। ये व्रत है। हर नवरात्रि में कोई एक ऐसा व्रत लो जिससे भूख वाला व्रत तो लो ही यदि ठीक ठाक हो तो, पर एक ऐसा भी व्रत लो कि तुम्हारी मन की वृत्तियां सुधर जाएं। ये व्रत है। भूखे रहना व्रत नहीं है। अब भूखे, कई लोग तो भूखे रहते हैं पर नजर समोसा पे रहती। इससे बढ़िया तो कचौड़ी खाई के रह ले नक्कटा, का बिगड़ जाए वो। हमारे राम जी हैं, अपने राम जी को लो फलाहार तो चाहिए ही चाहिए। बड़ी मुश्किल से एक दिन गुजर पाता है। तो हमने पहले ही दिन गुरु जी से कहा कि और सब करवा लियो, जो वंदना करवाइयो।
हमने तो हंसी हंसी में ये भी कह दिया कि एक डांड से हम व्रत रह लेंगे, दूसरे से खा लेंगे। तो वो हंसने लगे, मतलब हमें दिखाई तो नहीं पड़े कि हंस रहे, आभास हुआ कि हमारे सन्यासी बाबा हंस रहे। फिर उन्होंने रात को हमको संदेशा दिया कि तुमको फलाहार की छूट है, आओ मेरा। तो हमने फलाहार भी फुल आहार में किया। आहा, इसलिए नवरात्रि के पावन पर्व पर जो जो भी कथा सुन रहे, सुनो, सुपात्र बनो। क्या बनो? बोलो बोलो। सुपात्र बनो, कुपात्र मत बनो। श्री राम जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। हनुमान जी महाराज की जय हो, बागेश्वर धाम की जय हो, सन्यासी बाबा की। तो सुनो, सुपात्र कौन, सुपात्र कैसा, इसकी एक कथा याद आ गई, हम वो सुना दें आपको, फिर आगे बढ़ेंगे। एक सेठ जी के पास एक महात्मा जी गए, रहे होंगे तुम्हारे जैसे चेला। एक महात्मा जी गए, महाराज हमको दीक्षा दे दो। महात्मा बोले अगले महीना आओ। वो अगले महीना चला गया। महाराज जी हमको दीक्षा दे दो, अगले साल आना। वो अगले साल चला गया। गुरुजी अब तो दीक्षा दे दो, 1 साल हो गए। चेला हम तेरे घर आएंगे, कल आएंगे। एक काम करना, खीर बनाना, हमें खीर बहुत पसंद है। जो आज्ञा गुरुजी। अब चेला ने बढ़िया सुबह से खीर बनाई। आहा, बहुत दिन बाद गुरुजी आ रहे, आज हमको दीक्षा मिल जाएगी, हमारा उद्धार हो जाएगा। इतने दिन हो गए दीक्षा दीक्षा कहते हुए, आज मिल ही जाएगी, आज मिल जाएगी। बढ़िया उसने खीर बनाई, बढ़िया शुद्ध दूध को डाला, गाय के दूध को डाला। आहा, मेवा डाला, खोवा डाला, थोड़ा घी डाला, शक्कर डाली, बढ़िया खीर बनाई। अब गुरुजी आए। चेला गुरुजी गुरुजी आओ आओ, अंदर आओ अंदर। नहीं नहीं हम बाहर ही ठीक है। अरे अंदर तो आ जाओ। नहीं नहीं बाहर ठीक है। क्यों गुरुजी? चेला भूख लगी, खीर ले आओ। जो आज्ञा गुरुजी अभी लाए। खीर लेके चेला आया। गुरुजी ने अपना बर्तन लिया, कटोरा आगे कर दिया। जैसे ही वो डालने लगे, अरे गुरुजी ये बर्तन तो बहुत खराब है, कचरा है, कई दिनों से साफ नहीं हुआ है, खीर हमारी बहुत सुंदर बनी है, लाओ हम धो दें। महात्मा बोले मिल गया जवाब। बोले काहे का जवाब? बोले दीक्षा का। बोले हम समझे नहीं। बोले जैसे तुम खराब बर्तन में खाने वाली खीर नहीं डाल सकते, वैसे ही हम खराब मन में गोविंद का नाम कैसे डाल देंगे? खराब मन में हम गोविंद का नाम कैसे डाल दें, कैसे दीक्षा दे दें? तो बोलिए गुरुजी करें क्या? बोले जैसे हम बर्तन साफ करके खीर डाल के पाएंगे, वैसे ही तुम भी अपने मन को साफ करके दीक्षा लो, भगवान का नाम लो। और बात भी सही है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, ए हा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, होहि कपट छल छिद्र न भावा।